तो अब हम बात करते हैं संविधान के समितियों की, कि संविधान की समितियां कितनी थी, इसमें क्या था और सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी, इन समितियों के सदस्य कौन थे। तो संविधान का निर्माण जब हुआ तो तब उसमें समितियों का गठन हुआ, जो बड़ी समितियां और छोटी समितियां। तो सबसे पहले हम बड़ी समितियों को समझते हैं, उसके बाद में छोटी समितियों को समझेंगे। बड़ी समितियां क्या थी? बड़ी समिति में था, बड़ी समितियों में 8 समितियां थी। ठीक है, जो बड़ी समितियां थी वो 8 समितियां थी। इसमें नंबर 1 पे क्या थी? संघ समिति। संघ समिति जो कि हमने अनुच्छेदों में बताया है, भारत राज्यों का संघ होगा। संघ समिति के अध्यक्ष सदस्य जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और संघीय संविधान समिति के भी सदस्य जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद में जो प्रांतीय संविधान समिति थी, प्रांतीय संविधान समिति के जो सदस्य थे सरदार पटेल थे। और प्रारूप समिति के, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रारूप समिति। ठीक है, तो प्रारूप समिति के सदस्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, बताने की आवश्यकता नहीं है ये कौन थे। प्रारूप संविधान समिति है 29 अगस्त 1947 को इसका प्रारूप समिति जब बनी, तो सबसे मुख्य समिति थी ये। पूरा कार्यभार जो था इसी समिति पे था। इस पे हम टिप्पणी आगे करेंगे, चर्चा करेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद में बात आती है मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सरदार समिति, जिसके सदस्य कौन थे? सरदार पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक और जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों, जो बहिष्कृत कर दिए गए क्षेत्र थे, पिछड़े थे, तो उससे संबंधित थी यह समिति। मौलिक अधिकारों से संबंधित थी यह समिति। यदि आप कहेंगे तो इस पर भी चर्चा कर देंगे। प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और राज्य के लिए समिति जो थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? सदस्य वो थे जवाहरलाल नेहरू। और संचालन समिति के अध्यक्ष सदस्य जो थे वो थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके संचालन समिति, ये संचालन समिति के सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये थी बड़ी समितियां। अब हम ध्यान देते हैं कि छोटी समितियां क्या थी। छोटी समितियां पहले नंबर पे क्या आती है? पहले 1 पॉइंट पे कि वित्त एवं कर्मचारी समिति। वित्त एवं कर्मचारी समिति, इसके जो सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रत्यायक समिति जो थी, इसके सदस्य अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर थे। और फिर सदन समिति जो थी, बी पट्टाभ सीतारमैया इसकी सदस्य रही। फिर कार्य संचालन की जो समिति, कार्य संचालन समिति, उसके जो सदस्य रहे के एम मुंशी थे। फिर राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों ने कई समितियों के सदस्य रहे। उसके बाद में संविधान सभा के कार्यों के लिए जो समिति थी, उसके सदस्य थे जीवी मावलंकर थे। फिर सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ समिति जो थी, इसके सदस्य एस वरदाचारी थे। एस वरदाचारी, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। उसके बाद में मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति जो थी, बी पट्टाभ सीतारमैया उसकी जो सदस्य रहे। ठीक है, उसके बाद में संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति जो थी, रंजन सरकार इसके सदस्य रहे। इसके बाद में भाषाई प्रांत आयोग, इसके सदस्य जो थे एस के डार थे। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति जो थी, वो इसके सदस्य डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऐसा कि देखो, जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर। तो उसकी जांच के लिए जो उसमें क्या गड़बड़, कुछ कोई गलती तो नहीं है, इसमें कमी क्या है, सारी कमियों को जांचने के लिए यह समिति का निर्माण किया गया। उसके बाद में आता है नागरिकता पर तदर्थ समिति। इसमें क्या था? इसके जो सदस्य थे एस वरदाचारी थे। अब हम ध्यान देते हैं संविधान सभा के ये वाले, यानी सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ समिति और संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति, ये वाले ध्यान देना, ये जिस पे गलत का निशान लगा हुआ है, इनके जो सदस्य थे वो संविधान सभा के नहीं थे, ध्यान देना। जैसे एस वरदाचारी हैं, एस के डार हैं, और यहाँ रंजन सरकार हैं। उसके बाद में 7वें नंबर पे कौन है? एस वरदाचारी। एस वरदाचारी को ध्यान में रखना है। और फिर ये रंजन सरकार, ये सदस्य संविधान सभा के नहीं थे, इस चीज़ को समझना।
इसके बाद में हम कुछ प्रारूप समिति थी उस पर भी टिप्पणी करेंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।